गैर जुबानें हमें बोलनी चाहिए कि नहीं बोल। बाइबल की रोशनी में कलाम मुक़द्दस की हदायत में देखिए, जिस हवाले की तिलावत आज हम करेंगे वो है पहला कुरिन्थियों 14 बाब और उसकी 39वीं आयत। इसी तरह जिसके पास तर्जमा नहीं है ना, उसके लिए वो चीज़ बेफ़ायदा रहेगी। इसके लिए जो वर्ड यूज़ हुआ है, मैं कुछ वो बताना चाहता हूँ। बेगाना ज़ुबान उर्दू में आया है, हम इंग्लिश बाइबल में देखें तो वहाँ पर टंग्स लफ्ज़ यूज़ हुआ है। इसके ग्रीक में जो इसको कहा जाएगा और ग्लोसा या ग्लोसाई। जी, पाक खुदा यीशु मसीह के नाम में आपकी सलामती चाहता हूँ। आज जिस टॉपिक पर, जिस मज़मून पर हम बात करेंगे वो आप पढ़ चुके होंगे ऊपर, कि गैर ज़ुबानें हमें बोलनी चाहिए कि नहीं बोलनी चाहिए। आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। तो इस बात को जो है मैं चंद सवालात के साथ और चंद बातों के साथ जो आजकल हमें सुनने को मिलती है उससे इसका आगाज़ करना चाहता हूँ। सबसे पहले अक्सर औक़ात बड़े लोग ऐसे हैं जो अब इस बात के लिए मनाही कर रहे हैं, वो गैर ज़ुबानें बोलने से मना कर रहे हैं। तो आज हम इसी चीज़ को बाइबल की रोशनी में कलाम मुक़द्दस की हदायत में देखेंगे कि बाइबल हमें क्या कहती है। देखिए, मैं कोई भी बात और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं करना चाहता जो सिर्फ मेरी हो या मेरी अपनी सोच हो। तो ऐसी बातें मैं नहीं आप तक पहुंचाना चाहता। मेरा मकसद और मेरी कोशिश ये होगी कि मैं जो भी बयान करूं, जो भी बात आपसे आज करूं, इस हवाले से वो बाइबल में से हो। और आज हम कलाम मुक़द्दस की रोशनी में से ही देखेंगे। मैंने चूँकि ये मज़मून इसलिए चुना क्योंकि इन दिनों मुझे बहुत से ऐसे वाक़ियात सुनने में मिले कि लोग गैर ज़ुबानें बोलने से मना कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं आगाज़ करूँ, मैं थोड़ा-सा अपना तारुफ़ करवाना चाहता हूँ। मेरा नाम पास्टर राजा है और मैं लाहौर आसफ टाउन में एज़ ए पासबान खिदमत सरअंजाम दे रहा हूँ। मेरे स्पिरिचुअल टीचर का नाम पास्टर शान अनवर साहब है और वो शालामार में खिदमत करते हैं और उन्हीं की ब्रांच आसफ टाउन में एज़ ए पासबान मैं खिदमत कर रहा हूँ। और मसीह में आए हुए मुझे जो है वो कोई 4 या 5 साल हो गए रियल तौर पर। इससे पहले मैं अपनी गवाही यहाँ पर नहीं बयान कर पाऊँगा। मेरी गवाही खुदा यीशु मसीह के नाम में, खुदा ने मेरी ज़िंदगी में बहुत काम किया है और बहुत बड़ा काम किया है। तो मैं अपनी गवाही तो नहीं इसमें सुना पाऊँगा, लेकिन रियल तौर पर मैं मसीह में, मुझे 3 और 4 साल हो चुके हैं जब मैंने सच्चे तौर पर खुदा यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल किया। तो ये 2019 की बात है, जब उन दिनों कोरोना चल रहा था और उसी से रिलेटेड बड़ी ब्लेस्ड टेस्टिमनी खुदावंद ने बड़े ब्लेस्ड तरीके से और बड़ी बरकत वाली गवाही देकर मुझे बुलाया और अपने में शामिल किया। तो बात कर रहे हैं हम बेगाना ज़ुबानों की। इस हवाले की तिलावत आज हम करेंगे वो है पहला कुरिन्थियों 14 बाब और उसकी 39वीं आयत। मैं आपके सामने इसको पढ़ने कहूँ, कलाम मुक़द्दस में, पाक बाइबल में यूँ लिखा हुआ है, बस ए भाइयों, नबूवत करने की आरज़ू रखो और ज़ुबानें बोलने से मना ना करो। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने समझे और अमल किए जाने में हम सबको बरकत मिले, आमीन। इस बात का आगाज़, इस गुफ्तगू का, इस टॉपिक का आगाज़ मैंने इस वर्स से इसलिए किया कि ये बात वाज़िया हो जाए कि ये पौलुस अपने जब इसकी तालीम दे रहे हैं हमें, तो पौलुस रसूल ही इस बात को लिखते हैं और खुदावंद के हुक्म दिए हैं। इसी ख़त को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर पौल फरमाते हैं कि ये खुदावंद के जो है वो हुक्म मैं तुम तक पहुँचा रहा हूँ। तो ये खुदावंद के हुक्म उसने हम तक पहुँचाए हैं। तो पौल ही कह रहे हैं, खुदावंद के रूह की मार्फत से ही लिखा गया है कि ज़ुबानें बोलने से मना ना करो। अब यहाँ पर आजकल क्या हो रहा है कि बथेरे ऐसा माजरत के साथ किसी की भी दिल आज़ारी हो जाए अगर, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन तरक्की के लिए मैं ये बातें करना चाह रहा हूँ। आज बड़े लोग हैं, बड़े खादम हजरात हैं जो अब गैर ज़ुबानें बोलने से मना कर रहे हैं
और माजरत के साथ जो लोग मना कर रहे हैं वो लोग दूसरों की तरक्की को रोक रहे हैं। अब जिन बातों को लेकर वो लोग इस बात को बयान करते हैं और जो हवाले वो देते हैं, आज हम उसी की तफासिर को ज़्यादा डीप देखेंगे कि सैको सबा क्या था। उन बातों को जब वो लिखा जा रहा था तो तब सैको सबा को देखने के बाद आज हमारे पॉइंट सारे क्लियर हो जाएंगे यीशु मसीह के फजल से। इस बात को क्लियर तौर पर हम देखने पाएंगे। चूंकि अभी मैं आगाज़ कर रहा हूँ तो मैं कोशिश कर रहा हूँ मैदान थोड़ा सा तैयार हो जाए। बड़े ऐसे खादम हजरात हैं जो माजरत के साथ, मैं फिर माजरत चाहता हूँ आप लोगों से, वो क्या कर रहे हैं कि गैर जुबाने बोलने से मना कर रहे हैं। और यहाँ पर कोई भी पर्दे वाली बात नहीं है, ये मैंने कलाम मुकद्दस में से हवाला पढ़ा और यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि जुबानें बोलने से मना ना करो। अब क्या, फिर वो किस बिहाफ पर और किस बात को लेकर लोगों को मना कर रहे हैं कि वो गैर जुबानें ना बोलें, ठीक है। अब उनके नज़दीक जो बात है वो ये है कि वहाँ पर क्या कहा गया है जी, इसी 14 बाब की वो आयतें देते हैं कुरंथियों के, और आज इस बाब को ही हम देखेंगे कि इस बाब में और भी बहुत सी बातें हैं इस बाब में जिनकी तफासिर को प्रॉपर नहीं देखा गया और प्रॉपर तौर पर उसके सैको सुबह को नहीं देखने के सबब से नुकसान ये हुआ है कि उन्होंने लोगों पर बहुत से एलिगेशन लगा दिया। मिसाल के तौर पर यहाँ पर औरत का कलीसिया के मजमे में चुप रहने के लिए कहा गया, तो उसके भी सैको सुबह को कुछ लोगों ने नहीं देखा और प्रॉपरली तफसीर से वाकफ ना होने के सबब से वो खुदावंद की बेटियों क्या कर रहे हैं कि वो उनको मजबा पर खड़े होकर खिदमत करने से ही मना कर दिया गया है। तो मैं चाहता हूँ, मैं इल्तिजा करूँगा ऐसे लोगों से कि वो देखें इसकी प्रॉपर तफासिर को, फिर उसके बाद चीज़ों को एनालाइज करें। तो मेरा टॉपिक वो नहीं है, मैं उस टॉपिक पर बात नहीं कर रहा हूँ। आज मेरा टॉपिक ये है कि बेगाना जुबान। तो हमने बात यहाँ पर यह कर रहे हैं कि आज हम इसके सैको सबा को देखेंगे। अच्छा, वो जिन बातों को यहाँ पर प्रीच करते हैं और बताते हैं और जो हवाले जात देते हैं और जिस हवाले जात देकर मना करते हैं, उनके नज़दीक हवाला जात ये होते हैं कि यहाँ पर लिखा गया कि जिस बंदे के पास तर्जुमा नहीं है वो जो है वो चुप रहे, वो ना बोले गैर जुबान। तो जिस बंदे के पास तर्जुमा है, अगर तू तर्जुमा नहीं कर सकता तो यही वो हवाले देते हैं कि अगर कोई तर्जुमा नहीं कर सकता तो वो कलीसिया में फिर गैर जुबान भी ना बोले। तो चूंकि पॉल ने ये बातें जब कही हैं तो याद रहे कि पॉल खुद फरमाते हैं, मैं यहाँ पर फरमाते हैं इसलिए वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग थे वर्ड यूज़ करते हैं, तो खुदावंद का कोई भी बंदा जो मुकद्दसीन है वो मरते नहीं हैं, वो मसीह में सोते हैं। तो थे नहीं, फरमाते हैं। तो पॉल फरमाते हैं कि इसी 14 बाब में उसकी 18 आयत को जब हम देखते हैं तो पॉल कहता है कि मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि तुम सबसे ज्यादा जुबानें बोलता हूं। पॉल क्या फरमाता है कि मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि तुम सबसे ज्यादा जुबानें बोलता हूं। अगर पॉल मना कर रहे हैं और इस बात से वो रोक रहे हैं तो पॉल इस बात पर क्यों इतना वाज़िया होकर साफ तरीके से वो इस बात के लिए शुक्रगुजारी कर रहा है कि मैं तुम सबसे ज़्यादा ज़ुबानें बोलता हूँ। तो पॉइंट्स यहाँ पर ये तो क्लियर हो गया कि पॉल कभी भी इसके अगेंस्ट नहीं है या वो गैर जुबाने बोलने के खिलाफ नहीं है, जैसा कि आजकल कुछ पास्टर हजरात ऐसे हैं, कुछ खादम हजरात, कुछ अब तो लोगों की भी सोच इस तरह की होती जा रही है, तो इसलिए इस वीडियो मुझे बनानी पड़ रही गई। तो कुछ लोग ऐसे आ गए हैं जो इस चीज़ के अंगेज खड़े हो गए हैं, वो तो प्रॉपरली इस चीज़ के इतना खिलाफ बोलना शुरू हो गया है। हमें डरना चाहिए, इस बात पर हमें डरना चाहिए क्योंकि रूहानी नेमतों के खिलाफ कभी भी बाइबल में लिखा होगा कि हर गलती, हर गुनाह, हर एक वो चीज़ जिसे हम कह सकते हैं कि कुफर जो आदम ज़ात से सरजद होगा उसकी माफ़ी है, लेकिन जो रूहुल कुद्दस के खिलाफ बात की जाए उसकी माफ़ी नहीं है। तो हमें डरना चाहिए इस बात से। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पर एक हमारे सामने वाज़िया हो गया कि जो पॉल है वो इस चीज़ के खिलाफ नहीं है, गैर जुबान बोलने के वो खिलाफ अगेंस्ट नहीं है। ये पॉल
मेंटोर के तौर पर कलीसियाई मजमा की तरतीब को सेट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर आप एक बात तो पहले ये वाली हम वाज़िया करेंगे। मैंने आपको कलाम मुक़द्दस में से ये बात पहला पॉइंट क्लियर करवाया कि पौल जो है इस बात के खिलाफ नहीं है, वो इस गैर ज़ुबानें बोलने के, बेगाना ज़ुबानें बोलने के अंगेज नहीं है। तो ये बात तो हमारे लिए वाज़िया हो जाती है, क्योंकि वो ऊपर वाली वर्स जो मैंने पढ़ी वहाँ पर लिखा कि पौल ही लिखते हैं और कहते हैं कि गैर ज़ुबानें जो है ज़ुबानें बोलने से मना ना करो। ठीक है, मैंने आपको हवाला भी दिया, पहला कुरिन्थियों 14वां बाब और उसकी 39 आयत है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने आपको एक और हवाला पढ़ाया जिसमें वो क्या खुदा का शुक्र करते हैं कि मैं तुम सबसे ज़्यादा ज़ुबानें बोलता हूँ, वही 14 बाब और उसकी 18वीं आयत में। तो यहाँ पर पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरे पॉइंट पर बात करता हूँ कि ये जो आजकल कहा जा रहा है कि जिस बंदे के पास तर्जुमा नहीं है जी, आप जी मजबा पर आ गए हैं तो गैर ज़ुबान मत बोलें, आप जी खिदमत के लिए वर्शिप कर रहे हैं, तो एलिगेशन ऐसे लगते हैं, मेरे कानों तक पहुँचे हैं तो मैं आपसे ये बातें कर रहा हूँ। तो एलिगेशन लगता है जी आपको मजबा पर वर्शिप करने के लिए बुलाया तो आप वर्शिप के दौरान जो है जी गैर ज़ुबान मत बोलें, आपके पास तर्जुमा नहीं है तो आप कलीसिया में, चर्च में गैर ज़ुबान बोल सकते नहीं हैं। तो मुझे नहीं पता उन्होंने ये बात कहाँ से सीख ली और कहाँ से इस बात को अपने अंदर आने दिया है, क्योंकि ये बात ठीक नहीं है। अब पौल ने वो बातें क्यों कही, उसका सैको सबा क्या है, इस बात को सीखेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया कि पौलुस रसूल इसके खिलाफ नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है कि आखिर पौलुस रसूल ने चुपका रहने के लिए यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है कि जो है वो अगर तर्जुमा करने वाला नहीं है, तो फिर गैर जुबान बोलने वाला, बेगाना जुबान बोलने वाला वो कलीसिया में छुपका रहे और अपने दिल में और खुदा से बातें करे, अपने दिल से और खुदा से क्या करें, बातें करें। इसी 14 बाब में आपको मिल जाएगा। तो अब ये बात क्यों गई, मैं यहाँ पर आपको पहले बता चुका हूँ कि पौलुस रसूल कलीसियाई मजमे की जो है वो तरतीब को सेट करते हैं। यहाँ पर आपको ऊपर जब इस बात का पूरा जरा गौर से देखेंगे ना, वो लोग जो इस चीज़ के खिलाफ है ना, उनसे मेरी इल्तमास है इस वीडियो को देखने के बाद आप इसको ज़रा गौर से पढ़िएगा। अब आपके लिए दरवाजे खुल जाएंगे, आपको चीज़ों की समझ आएगी जब आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे। तो बात कर रहा हूं कि वो कलीसियाई मजमा की क्या कर रहे हैं, तरतीब को सेट कर रहे हैं। यहाँ पर वो नबूवत वालों को भी बताते हैं कि नबूवत किस तरह से करनी है, और जो गैर जुबान बोलने वाले उनकी भी तरतीब को सेट किया कि गैर जुबान और बेगाना जुबानें कैसे बोलनी है। तो यहाँ पर अब पहला चीज, दूसरा पॉइंट मैं क्लियर कर रहा हूँ। दूसरा पॉइंट जो ये लोग जो इस बात पर कहते हैं कि चुपका रहने के लिए कहा गया। अब यहाँ पर हो क्या रहा था, कुरिन्थियों की कलीसिया में, इस मजमे में हो क्या रहा था कि ये उस मजमे से पौलुस रसूल बात कर रहे हैं जो एक रूहानी नेमतों से भरा हुआ मजमा, एक ऐसी कलीसिया जो रूहानी नेमतों से भरी हुई कलीसिया थी, जिनमें गैर जुबानें बोलने वाले, जिनमें नबूवत करने वाले, इल्मियत के कलाम वाले और तरह तरह की नेमतों से भरे हुए लोग, ठीक है, डिफरेंट नेमतों से भरे हुए लोग यहाँ पर मौजूद थे। हाँ, अब यहाँ पर खुदावंद के लोग, ऐसी कलीसिया के लोग जो रूहानी नेमतों से भरे हुए, उन लोगों की तरतीब को वो सेट करें, क्योंकि एक मेंटोर के तौर पर वो यहाँ पर इस बात को उनके लिए क्लियर कर रहे हैं कि इस तरतीब के साथ तुम कलीसिया मजमा में काम करना। अब ये मजमा में होता क्या था, जैसे अमूमन हम एवरी संडे इकट्ठे होते हैं सारे इबादत के लिए, हमारे इकट्ठे होने में और हमारी तरतीब में फ़र्क है। आज जो हम यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं जिस तरतीब को, वो फ़र्क है इस मजमे से। देखिए, यहूदियत में जो तरतीब फॉलो की जाती थी ना, वहाँ पर जब मजमा में इबादत के लिए सब इकट्ठे होते थे तो वहाँ पर मौका दिया जाता था। ठीक है, वहाँ पर मौका दिया जाता था कि कोई भी भलाई की बातें, कोई भी तरक्की की बातें करना चाहता तो वो खड़ा होकर कर सकता है, ऐसा मौका दिया जाता था कलीसिया में लोगों को। इसके भी आपको रेफरेंस बाइबल में मिल जाएंगे। तो मौका दिया जाता था, तो ऐसी तरतीब के साथ मजमा इकट्ठा होता था। अब रूहानी नेमतों रखने वाले लोग जब इस तरह जमा होंगे
तो पौल ही इसी बाब में वो कहते हैं कि जब तुम जमा होते हो कलीसियाई मजमे में, तो हर बंदे के अंदर मुकाशफा, रोया, मज़ामीर और तलीम और ज़ुबानें, ठीक है, लेकर तुम जमा होते हो। तो इस तरह जब सब भरे हुए जमा होते थे ना, तो वो उनकी तरतीब को सेट कर रहा था ताकि बेतरतीबी के साथ कुछ मत करना, क्योंकि यहीं पर वो बताते हैं कि मैं रूह से भी दुआ करूं, गीत गाऊं और अकल से भी करूं। वो तरतीब इसलिए सिखाते हैं यहाँ पर। अब पौलुस रसूल यहाँ पर एक तरतीब को बयान करें, क्योंकि सारे जब गिफ्टेड लोग रूह के गिफ्टों से भरे हुए लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो उनके अंदर तरतीब का होना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि अगर सभी नबूवत इकट्ठी कर रहे हैं, तो जो लोग कलीसिया में ऐसे लोग हैं जिन्होंने सुनना है, तो बताएं उन तक प्रॉपर आवाज़, प्रॉपर बात पहुंचेगी कैसे, क्योंकि सारे ही बोली जा रहे हैं। अब यहाँ पर इस बात को करते हैं कि अगर ज़ुबानें बोलने वाले, बेगाना ज़ुबानें बोलने वाले इकट्ठे सारे ज़ुबानें ही बोली जा रहे हैं, तो बताएं नबूवत करने वाले को टाइम फिर कैसे मिलेगा। तो यहाँ पर वो तरतीब को इसलिए सेट करवाते हैं। अब तरतीब को सेट करवाने का मतलब यहाँ पर हो ये रहा था, इस बात का, इस पर्पज ये था इस खत में इसको लिखने का उन लोगों के लिए कि चूंकि पौलुस जब देखते थे कि कलीसियाई मजमे में किस किस चीज़ की खराबी आ रही है, तो वो उस खराबी को ठीक करने के लिए अपने खतों में बातों को, मशवरों को ज़रूर लिखा करते थे, क्योंकि वो मेंटोर के तौर पर उनको लीड करते थे कि ये खराबी आ रही है और इसको माजरत के साथ, अच्छा, वो लीड करते थे कि ये खराबी आ रही है और इसको इस तौर पर ठीक करना है। तो यहाँ पर ये हो रहा था कि सब जुबानें बोलने वाले, जब टाइम दिया जाता था कि आकर भलाई की बातें करें, तो होता ये था कि जब टाइम दिया जा रहा है कि सब भलाई की बातें करें, तो जो जुबानें बोलने वाले हैं, बेगाना जुबानें बोलने वाले हैं, वो जब खड़े होते थे, देखें ये रूह का फ्लो होता है, ठीक है, बाजू का फ्लो आता है और उसमें हम अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाते, हमारा खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। तो क्या होता है कि वहाँ पर जब मौका दिया जाता था, तो वो फ्लो में जब वो खुदा के कलाम को बयान करते थे या तरक्की की बात करने के लिए खड़े होते, तो फ्लो में आकर कुछ लोग ऐसे भी खड़े होते थे जो सिर्फ गैर जुबान में ही बात करते थे। आज हम लोग तो सिर्फ दुआ में और वर्शिप में गैर जुबान को यूज़ करते हैं, तो तब वहाँ पर ये हो रहा था कि बात करनी, जैसे मैं अब आप लोगों से बात कर रहा हूँ। तो ये आप लोगों को मिसाल देने के लिए, अगर मैं इस वीडियो को सिर्फ गैर जुबान में बोलकर प्रीच करूंगा या बताऊंगा आप लोगों को, तो कोई तर्जमे वाला नहीं है, जिसको तर्जमे की नेमत नहीं है, तो उसके लिए ये सारी वीडियो बेमायनी होगी, उसको इसकी समझ नहीं आएगी, तो ये बेमायनी होगा, क्योंकि सबको तो ये गिफ्ट नहीं ना मिला होगा, सब इस गिफ्ट से भरे हुए भी नहीं थे कि सबको तर्जुमे क्या जो है वो गिफ्ट मिला हुआ। तो इसी तरह कलीसियाई मजमे भी यही था कि वहाँ पर सारे जो है वो तर्जुमे की नेमत से भरे हुए नहीं थे। तो इस वजह से जब मुझे तरक्की की बातों करने के लिए खड़ा किया जा रहा है, मुझे किसी की तरक्की के लिए बोलने के लिए मौका दिया जा रहा है, तो वहाँ पर खड़े होकर अगर सिर्फ मैं गैर जुबान में बातें करूँगा, तो वहाँ पर फिर उन लोगों की तरक्की नहीं होगी जिनके पास तर्जुमे की नेमत नहीं है। इसी तरतीब को सेट करवाने के लिए पौलुस रसूल इस चीज़ को उनकी तरतीब को सेट करवाने के लिए इस चीज़ को लिखते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा सा और वाज़ह करता हूँ। मिसाल के तौर पर अब अगर मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं वीडियो में जैसे अगर तर्जुमे की नेमत है, तो खुदाए मन तफरीकी अदाता स्वांधीनिया अल्लाह हक में औदूसी की अनादरिया से। अब जिन लोगों के पास तर्जुमे की नेमत नहीं है, उनके लिए तो ये बातें ऐसे हुई ना जिनसे वो फ़ायदा नहीं उठा सकते, पर जो लोग तर्जुमे वाले होंगे वो समझे होंगे कि ये बातें उनकी भलाई के लिए हुई, ठीक है। इसी तरह कलीसिया में हुआ। कलीसिया में क्या हुआ कि जब उन्हें भलाई की बातों के लिए खड़ा किया गया, तो वो सिर्फ गैर जुबान में ही बात कर रहे थे, सिर्फ गैर जुबान में, और कोई अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा था। तो उस तरतीब को सेट करवाया पौलुस रसूल ने कि अगर तर्जुमे वाला नहीं है, ठीक है, अगर तर्जुमे वाला नहीं है तो फिर वो चुपका रहे,
कि जब मौका दिया जा रहा है भलाई की बातों के लिए खड़ा हो तो फिर वो बंदा चुपका रहे, वो ना बोले, क्योंकि तर्जमे वाला नहीं है, सब नहीं समझ पाएंगे। और यहाँ पर एक चीज है कि उन्होंने इस गिफ्ट के बारे में बड़ी डिटेल से समझाया है। लोग शायद इस बात को इस तरह ले गए कि शायद पलूस और रसूल इस गिफ्ट के खिलाफ बोले। नहीं 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 नहीं, उन्होंने इस गिफ्ट के बारे में बड़े गहराई में आकर बयान किया है कि ये गिफ्ट कितना ज़रूरी और कितना तरक्की वाला है। जिस बंदे को ये मिला है इसमें हमारी अपनी तरक्की होती है, वो हम खुदा से बातें करते हैं, ठीक है, बिल्ड करते हैं। जो जुबानें बोलते हैं वो क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं अपने आप को, अपनी इमारत को तमीर करते हैं, बिल्ड करते हैं। तो बात कर रहे हैं कि यहाँ पर वो उन्होंने इस गिफ्ट के इस गिफ्ट के फायदों के बारे में भी बताया है। तो जब वो खड़े हुए तो वो ऐसा करने लगे, तो फिर उस तरतीब को सेट करवाने के लिए पॉल यहाँ पर फरमाते हैं कि अब इसका हवाला मैं आपको इसका रेफरेंस दे रहा हूँ। पहला ही कुरिन्थियों 14 बाब और उसकी 26 और 27 आयत को आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो बातें मैं आपको कर रहा हूँ, ये बातें मैं आपको अपने से नहीं सुना रहा, ये बाइबल की बातें सुना रहा हूँ। जब आप 26 और 27 आयत को पढ़ेंगे तो आपके लिए ये बात वाज़िया हो जाएगी। अगर बेगाना ज़ुबानों में बातें करना हो तो दो दो या ज़्यादा से ज़्यादा तीन तीन शख्स बारी बारी से बोले और एक शख्स तर्जुमा करे। अब आपके लिए ये बात वाज़िया हो जाएगी कि मैं जो बातें कर रहा था इतनी देर से कि वो तरतीब को सेट करवा रहे थे। तरतीब कैसे कि वो कैसे बोलेंगे, दो दो या तीन तीन होकर वो बेगाना ज़ुबानें बोलेंगे और एक शख्स क्या करेगा, तर्जुमा करेगा। ठीक है, वो तर्जुमा क्यों करेगा, क्योंकि अगर वो मौका दिया गया कि वो भलाई की बातें करें तो फिर तर्जुमा करने वाला उसका तर्जुमा करेगा। और ये गिफ्ट इस तरह भी यूज होता है, ठीक है, कि खुदावंद का रूह इस तरह भी बात करता है। जब तर्जमे वाला होगा ना तो ये आप लोग इस बात की मैं इस गिफ्ट के अभी इस गिफ्ट के ना जो कहते हैं ना कि इस गिफ्ट के क्या क्या हमें तरक्की मिलती है, कैसे कैसे इस गिफ्ट के सबब से, उस पर भी मैं प्रीच नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इस गिफ्ट के बड़े दर्जे हैं, बेगाना ज़ुबान वाले गिफ्ट के। खुदावंद का रूह इस गिफ्ट से जब किसी को भरता है तो मैं कहता हूँ कि वो बहुत जल्दी तरक्की कर सकता है। तो बात करें कि वो जब तरतीब को सेट करवाते तो मकसद यही है कि कलीसिया की तरक्की हो। देखिए, कलीसिया का मजमा है तो कलीसिया की तरक्की होना ज़रूरी है। इसी सबब से पॉल नबूवत के तोहफे के बारे में ज़्यादा आरजू रखने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जब तुम्हारे गिफ्टों के इजाफे के लिए तुम दुआ करते हो तो फिर नबूवत के तो अपने गिफ्ट के बारे में भी दुआ ज़्यादा करो और कलीसिया की तरक्की होनी चाहिए, ऐसे गिफ्टों के लिए लाजमी दुआ करो। तो ये कलीसिया की तरक्की के लिए ज़रूरी है सारी चीज़ें। अब बात कर रहे हैं कि लोगों ने इस बात को अब लोग इस बात को सुनने के बाद ये ना कि ठीक है फिर हम तो सही कर रहे हैं, और जब ये लोग चर्च में आकर बोलते हैं तो वहाँ पर भी लोगों को, इनके पास तर्जुमा नहीं है तो लोगों को तो समझ नहीं आती, तो फिर उनके लिए आयत ये है कि यहाँ पर वो लोगों से मैं ख़ास बात कर रहा हूँ जो इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हो चुके हैं। इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ होकर वो बोलने से ही मना कर रहे हैं कि जी आप बोले ही ना, गैर ज़ुबानें बोलनी नहीं चाहिए, ठीक है। और भी बड़ी नेगेटिव बातें हैं, माज़रत के साथ मैं अपने मुंह से भी नहीं निकाल सकता ऐसी बातों को, ठीक है। इस तरह की नेगेटिव बातें मैंने सुनी है लोगों के मुंह में से, तो मैं उन बातों की तरफ जाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ बाइबल की रोशनी में हम ये देखें कि बाइबल हमें क्या कहती है। तो पाक बाइबल में से मैंने आपको जो हवाले पढ़ाए हैं उनमें से, और यहाँ पर जब वो तरतीब को सेट करवाते हैं तो आपने देखा कि बेगाना ज़ुबान बोलने वालों को उस पॉल ने एक तरतीब सिखाई है। अब बात है कि हम चर्च में ये बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते, ठीक है। तो मैं आपको इस बात का आंसर ये करूँगा कि हम चर्च में अमूमन जब किसी को दुआ का मौका दिया जाता है तो तब गैर ज़ुबान बोली जाती है। जब कोई वर्शिप करता है तो रूह से वो जब ममूर होता है तो तब गैर ज़ुबान वो बोलता है। तो ऐसी हालत में चर्च में मैं आपको ये कहता हूँ कि आपको बेगाना ज़ुबानें बोलनी चाहिए। अब ये बात मैं अपने से नहीं कर रहा, तो यहाँ पर आपने सैको सबा ये देखा कि वो लोग प्रॉपरली जब उन्हें बोला गया तो वो प्रॉपरली बात ही गैर ज़ुबान में कर रहे थे, बात ही गैर ज़ुबान में।
कि मौका दिया गया। अब जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि मैंने आपके लिए वीडियो बनाई, तो मैंने ये सारी गैर जुबान में तो नहीं बनाई, बेगाना जुबान में तो नहीं बनाई, उस जुबान में बनाई जिसे आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। अब इसी तरह मेरी ये वीडियो जो मैं उर्दू में बात करके बना रहा हूँ, अगर मेरी ये वीडियो अमेरिका में, यूके में कहीं पर भी देखी जाती है जहाँ पर उर्दू नहीं समझी जा रही, तो उस बंदे के लिए मेरी ये वीडियो बेफायदा है। इसी तरह जिसके पास तर्जमा नहीं है ना, उसके लिए वो चीज़ बेफायदा रहेगी। लेकिन बात कर रहे हैं कि चर्च में हम लोग जो है वो इस तरह थोड़ी प्रीच करते हैं। देखिए, गीत गाने वाला जब गीत गा रहा है तो उसने गीत गैर जुबान में तो नहीं ना सारा गा दिया, वो गीत उर्दू में ही गा रहा था ना, खुदा की हम उर्दू में की जा रही थी ना। लेकिन गीत गाते गाते वो रूह से ममूर होकर कुछ अल्फाज अपने खुदावंद की सिताइश के अगर गैर जुबान में बोल रहा है तो ये गलत नहीं, ये रॉन्ग नहीं। दुआ करने वाला दुआ तो उर्दू में ही कर रहा है ना, कलीसिया की तरक्की के लिए वो अल्फाज उसके मुंह से निकले हैं जिन अल्फाजों को कलीसिया समझ रही है, वो समझी है। तो रूह में वो ममूर होकर गैर जुबान के वर्ड बोल रहा है तो वो गलत नहीं है, उसे भी मना नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ लिखा कि जुबानें बोलने से मना नहीं करना। मना नहीं करने से तो मना किया है आप लोगों को और आप लोग मना कर रहे हैं वे पर। आज हम पाकिस्तान में ये काम हो रहा है ना, उसमें तो आप लोग मना ही नहीं कर सकते, ठीक है। और आप लोग उसमें एलिगेशन लगा रहे हैं, उसमें लोगों को रोक रहे हैं। किसी के लिए ठोकर का सबब ना बने। एक बिलीवर मसीह में आया है, उसे अभी बहुत सी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है और आप लोग उसके लिए एक बैरियर बन जाते हो, उसे रूहानी नेमतों से मना कर कर रोक कर आप बैरियर बन जाते हो। ऐसे तो हम उनकी तरक्की के खुद दुश्मन बन जाते हैं, दुश्मन बन जाते हैं ऐसे हम। तो ऐसे कोई तरक्की कैसे करेगा? हम उन्हें प्रॉपर उस चीज़ का नॉलेज देने की बजाय यहाँ पर पलूस रसूल प्रॉपर नॉलेज दे रहा है। अगर आप मेंटोर है ना किसी के, आप चरवाहे हैं, तो आप उनको प्रॉपर नॉलेज दें। प्रॉपर नॉलेज क्या है? हाँ, चर्च में जिस तरतीब के साथ हम पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, यहाँ पर कोई गैर ज़ुबान बोलेगा भी तो वो रोंग है ही नहीं, क्योंकि हमारी तरतीब खुदा के फजल से ठीक है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी खड़ा होकर सारी बातें गैर जुबान में कर कर बैठ नहीं जाता। दुआ में वो वर्ड यूज़ करता है, ओके, वर्शिप में वो यूज़ करता है, ओके। हाँ, और ये तो हमें इतनी तरक्की देती है कि मैं आपको क्या बताऊँ। हाँ, मैं अक्सर अपने स्टूडेंट से कहता हूँ कि आप जब अपनी पर्सनल प्रेयर करते हैं तो आपकी पर्सनल प्रेयर में एक ख़ास हिस्सा सिर्फ गैर जुबान बोलने का होना चाहिए। इसमें इतनी तरक्की है। हाँ, अपने आप को बिल्ड करता है, खुदा से बातें होती हैं। तो तर्जुमे की नेमत की आरजू रखनी चाहिए, होनी चाहिए। ये लाजमी है कि गैर जुबान में बोलकर और फिर तर्जुमा कर जब आप रूह में ममूर होकर रूह से भरकर गैर जुबान बोलेंगे और फिर साथ तर्जुमा करेंगे, तो ये पाकरू की डायरेक्ट बातें हम कलीसिया तक पहुंचाएंगे। जितनी तरक्की फिर इसमें है ना, उसका तो लेवल ही फ़र्क है, उसकी बात ही फ़र्क है, ठीक है। तर्जुमे की नेमत हर बंदे को रखनी चाहिए, इस नेमत की आरजू जो है वो रखनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए जो वर्ड यूज़ हुआ है, मैं कुछ वो बताना चाहता हूँ। बेगाना ज़ुबान उर्दू में आया है, हमारी उर्दू बाइबल में बेगाना ज़ुबान है। इंग्लिश बाइबल में देखें तो वहाँ पर टंग्स लफ्ज़ यूज़ हुआ है इसके लिए। तो ग्रीक में इसका जो नंबर है इस लफ्ज़ का 1100 है, ठीक है। ग्रीक में जो इसको कहा जाएगा और ग्लोसा या ग्लोसाई, ठीक है। ये ग्रीक में बेगाना ज़ुबान या टंग्स के लिए जो लफ्ज़ यूज़ हुआ है वो ये हुआ। तो ये बाइबल में मुख्तलिफ़ किताबों में मुख्तलिफ़ जगहों पर इस्तेमाल हुआ है। मैं सारे तो नहीं बता पाऊँगा कि कहाँ कहाँ पर हुआ है, लेकिन नए आना में बहुत सी जगहों पर आपको ये मिलेगा। मिसाल के तौर पर मरकस 33:7 पर, मरकस 35:7 में, मरकस 17:16 में, लूका 1:64 में, फिर इमाल 3:2 में, इमाल 4:2 में, इमाल 11:2 में। ये आपको जितने मैंने हवाले आपको बताए, इन हवालों में आपको जो वर्ड मिलेगा ज़ुबाने का या ज़ुबान का,
तो उस जो ग्रीक में जो इस्तेमाल हुआ वो यही वर्ड, जिसका मैंने आपको नंबर भी बताया, वर्ड ऑफ नंबर इसका जो बना है वो बताया आपको, ठीक है। ग्लोसाई या ग्लोसा, ये लफ्ज़ जो है यूज़ हुआ है ग्रीक में। तो इसका जो मतलब बनता है, इस वर्ड के जो मीनिंग बनते हैं वो बनेंगे ज़ुबान या ज़ुबानें। ज़ुबानें मतलब जो हम बोलते हैं, जैसे उर्दू ज़ुबान है, पश्तो है, इंग्लिश है, ग्रीक है, अब्रानी है, तो इस तरह ये ज़ुबानें, ठीक है। ज़ुबानों के लिए भी जो लफ्ज़ यूज़ हुआ है वो भी सेम यही हुआ है, और ज़ुबान जो हमारे मुंह के अंदर है इसके लिए भी जो वर्ड यूज़ हुआ है वो यही हुआ है। और भी इसका एक तर्जुमा है कि गैर मुल्की ज़ुबान बोलने वाले लोग, उसके लिए भी जो वर्ड यूज़ होगा वो सेम यही होगा, ग्लोसाई या ग्लोसा, ठीक है। तो ये वर्ड इसके लिए यूज़ हुआ है। तो ये वर्ड की वो बताने का मकसद ये है कि थोड़ी सा आपके नॉलेज में इजाफा कर दिया जाए। तो आज अगर आप लोगों का कोई भी इसके हवाले से कोई भी सवाल होगा तो आप लिख सकते हैं, ताकि मैं डिटेल में बात करूँ। जब सवाल होंगे तो हम और डिटेल में बात कर सकेंगे। तो ये इसका पहला पार्ट है, पहला हिस्सा है। मैं कोशिश करूँगा इसको प्रीच करने के लिए, बहुत सी और चीज़ें भी हैं इस बात में, इसके इस हवाले से रिलेटेड बड़ी बातें हैं, तो मैं इस पार्ट में तो नहीं वो सारी प्रीच कर पाया। कोशिश करूँगा अगले पार्ट में भी मैं इसका अगर बना पाया तो मैं आपको आपके साथ इसको शेयर करूँगा। उससे पहले अगर आपको कुछ सवाल हुए इन बातों से रिलेटेड तो आप ज़रूर वो बताएं, और हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक जब आए तो उन्हीं सवालों को लेकर आगे बात शुरू की जाए। तो कोशिश मैंने ये की है कि इसको क्लियर किया जाए कि उस बात को लिखने पर सैकोस्पा डिफरेंट था, वो तरतीब सेट करना किस वजह से ज़रूरी था, मैंने वो आपको बताया है। और यहाँ पर कहीं पर भी आपको पूरे बाब में नहीं मिलेगा कि पलूस जो है वो इस गिफ्ट के ख़िलाफ़ थे और वो ये कह रहे होंगे कि इसको यूज़ ना करो कलीसिया मजमे में, ये सिर्फ तुम्हारे लिए। तो जाकर कुछ लोग ये कहते हैं जी आप ना घर में जब दुआ करते हो ना तो आप इसे तभी बोलो, ठीक है, आप इसे तभी यूज़ करो, इसे चर्च में आकर ना बोलो। तो आप लोग इस बात को डिटेल से पढ़ो, यहाँ पर कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि आप इसको जो है ना वो आप मना कर सको। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, हम इसे बोल सकते हैं चर्चेज़ में, क्योंकि जिस तौर पर हम बोलते हैं उस तौर पर इसे बोलना गलत नहीं है, रॉन्ग नहीं है। वहाँ का सैको-स्वभाव फ़र्क था, वहाँ की बातें फ़र्क थी, वहाँ की तरतीब थोड़ी फ़र्क थी। इस वजह से पलूस ने भी मना नहीं किया, पलूस ने तरतीब को सेट किया। तो हमें भी हमारी चर्च की तरतीब ठीक है, तो हमें भी मना करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को क्लियर कर पाऊँ। बकाया अगर आप लोगों के सवाल हुए तो फिर इस पर मज़ीद बात करेंगे। खुदा आपको बरकत दे। खुदा इस वीडियो के वसीला से वो लोग जो इसके ख़िलाफ़ हैं उन लोगों को ताकत दे कि वो इसको समझ पाएँ। मैं दुआ करना चाहता हूँ, फिर उसके बाद हम इसकी क्लोज़ कर देंगे वीडियो को। मैं चाहता हूँ कि वो लोग जो मुखालफत में है इस गिफ्ट के, अगर उन तक मेरी ये वीडियो पहुँचे तो उन लोगों के दिल बदल जाए, सोच बदल जाए, उनका नज़रिया इस गिफ्ट के बारे में बदल जाए। ये गिफ्ट अच्छा, आखिरी बात करना चाहता हूँ कि शायद लोग इसके ख़िलाफ़ इसलिए हुए कि बलीवर जब मसीह में आते हैं ना तो वो एक रूहानी जोश से भरे होते हैं, उनके अंदर एक जोश होता है ना, तो वो जब मसीह में आते हैं तो एक जोश के साथ वो दुआ करते हैं। तो दुआ करते करते गैर ज़ुबान में वो थोड़ी लंबी दुआ कर लेते हैं। तो मैं भी शायद इसलिए खादम हज़रात उनके ख़िलाफ़ हो गए, तो वो ऐसे एलिगेशन लगाना शुरू हो गए। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये ख़तरनाक बात है। आप किसी भी की तरक्की के सामने बैरियर मत बने, उसकी तरक्की में उसकी मदद करें। तरतीब सिखाना चाहिए एक मेंटोर को, एक खादम को, लेकिन तरतीब इस तौर पर मत सिखाएं कि आप किसी को गलत तालीम उसके अंदर डालकर, अब आप किसी को इस गिफ्ट के ख़िलाफ़ तालीम देकर कैसे कह सकते हो कि खुदावंद का रूह जो है वो आपसे खुश होगा। तो ये एक ख़तरनाक बात है, आप इससे बाज आएँ। हाँ, आप चरवाहे हैं, आप तरतीब सिखा सकते हैं, जैसे पलूस भी तरतीब सिखा रहे हैं, तो आप तरतीब सिखा सकते हैं, लेकिन आप गलत तालीम किसी के अंदर डालकर ये तवक्को मत रखें कि खुदा उनका रूह आपसे खुश होगा। तो ये रॉन्ग है, आपको इससे बाज आना है, आपको इससे रुकना है। अब मैं आप लोग के लिए दुआ करूँगा। पाक खुदावंद यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं खुदाया कि हमने कलाम की रोशनी में जिन बातों को सीखा,
जितने इसको सीखे उनके नज़रिए और ख़यालात बदल जाए। अगर किसी के पुराने ख़यालात थे और पुरानी बातें, पुरानी तलीम उसके अंदर और गलत तलीम उसके अंदर डाली गई, तो यीशु के नाम में ये रोशनी उसको रोशन करे और वो रोंग और अंधेरे की तलीम उसके अंदर से निकल जाए। खुदा अपने यीशु मसीह के नाम से बोलते हैं, रासों को प्रामेमान तिफ्री की दानिश सीख लिया जा, उसको दानिश मंदी में भरने का फजल दे, अकल की बातें उसके अंदर आए और उसका नजरिया और ख्यालात बदल जाए। इल्मा स्वांधीन रसा, उसे अपना इल्म अता कर मनते प्राप्ति के रो, ताकि उसका दिल बदल जाए। प्रीना तो खुला लियासिया, उसके अंदर से वो पुरानी और अंधेरे वाली तलीम जाती रहे। शुकुन ना सखन दरिया सा, खुदा तो उसे ताकत और कुव्वत से भरना, मने प्राफी दिया था सा, उसका दिल और खुदा मन बदल जाए। मेरा वो देता सीखिया था सा, मैं तेरे सामने इल्तिजा करता हूँ खुदा, तो अपना रहम कर। हम यीशु मसीह के नाम में इस दुआ को मांगते हैं, आमीन।